हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से मूव ऑन कर रहे होंगे। ये मेरा चैनल है मैथ्यू। आज हम लोग टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में करेंगे एसएससी जेएसटी का ऑफिशियल पेपर जो हेल्ड हुआ था उसको, और उसमें सिर्फ हम लोग इंग्लिश करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने हिंदी का प्रिपरेशन उतना नहीं किया है, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट देंगे। जब हम लोगों का हिंदी का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फुल टेस्ट को देंगे, जो कि 200 मार्क्स का होता है। चलिए टेक्स्ट बुक के पेज पर मूव किया जाए। इससे पहले अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ मेरी इस चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। एसएससी जेएसटी टेस्ट सीरीज वॉइस का जो चैप्टर है हमने करा रखा है, और बहुत ही आसान तरीके से ऑप्शन एलिमेटिंग मेथड के द्वारा आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। और ये मेथड बहुत ही आसान है, और इसके द्वारा वॉइस का एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स टारगेट बेच फॉर ऑल एग्जाम्स, जिसमें हम लोग परसेंटेज की क्लास कर रहे हैं, जिसमें 5 क्लास हो चुकी है। टाइप 6 तक कंप्लीट है परसेंटेज, उसके बाद टाइप 7 आएगी, 8 आएगी, और इसी तरह फर्दर वीडियो आती रहेगी। रीजनिंग टारगेट बेच फॉर एसएससी एग्जाम, इसमें हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया। फर्स्ट टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलॉक्स, जो पूरा कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का भी हमने बेसिक और आइदर और कॉन्सेप्ट सीखा है। इसके बाद हम लोग एडवांस आइदर और कोडेड इनइक्वालिटी को भी सीखेंगे। उसके बाद रीजनिंग के क्लास में आएगी हमारा नेक्स्ट वीडियो, वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट पर डिपेंड, और उसके बाद होगा पजल। सबसे पहले हम लोग हार्ड हार्ड चैप्टर को फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हार्ड चैप्टर को पढ़िएगा, और जब भी रिवीजन करने बैठिएगा तो उसी चैप्टर से स्टार्ट कीजिएगा, तो वो चैप्टर आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। चलिए, बहुत सारा बात हो गया। अब हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के पेज पर चलेंगे, जहाँ हम लोग टेस्ट को देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आ गए हम लोग टेक्स्ट बुक के पेज पर। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेएसटी मॉक टेस्ट 2023, जिसमें से हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी जेएसटी फुल टेस्ट 2। रेज्यूम टेस्ट यहाँ पर मैंने पहले से स्टार्ट करके चेक किया था। चलिए, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, और टाइम दिया है 2 घंटे, और क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन। एक 100 क्वेश्चन इंग्लिश का, 100 क्वेश्चन हिंदी का। और इसमें कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता है, जैसे कि 1 घंटा होने के बाद इंग्लिश का पेपर हट जाएगा और हिंदी का स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा होता है बैंकिंग के एग्जामों में कि 20 मिनट शेष होने के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन हट जाता है और अदर सेक्शन आ जाते हैं। लेकिन एसएससी जीएसटी अभी तक इस नियम को नहीं लागू किया है, तो कोई टेंशन नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। माई स्कूटर वॉज स्टोलन यस्टरडे बाई समबडी। देखिए, जब वाज और वर्ब रहेगा तो मैंने क्या बोला था, मैंने अपने वॉइस के क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है, आप उसको देख सकते हैं। जब भी वाज और वर्ब रहता है तो हम सिर्फ वर्ब टू को देखते हैं सब्जेक्ट के बाद। फोर्थ ऑप्शन में है समबडी स्टोल। 3 में आ जाएगा हैज़, तो गलत हो गया। 2 में वाज आ गया, गलत हो गया। फर्स्ट में दिया स्टील्ड। स्टील का सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो चौथा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। कन्वर्ट द गिवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस। जुबिन सेड, लेट अस डिसाइड द मैटर टुगेदर। लेट अस के साथ क्या लगता है? सजेशन होता है, तो सजेस्टेड चारों में दिया गया। जुबिन सजेस्टेड हो गया, उसके बाद दैट लगेगा, ठीक है। और अस का क्या होता है? दे। सजेशन के लिए इसमें शुड माइट आता है। दे माइट डिसाइड द मैटर। अगर आप नरेशन नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा, हम नरेशन का भी वीडियो लाएंगे। ऐसे तो हम प्रयास कर रहे हैं नरेशन का वीडियो लाने का, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो और जल्दी हम लाने का प्रयास करेंगे। इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। देयर कांट बी एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट प्लास्टिक्स विथ pathogens floating around. Positive. There can't be anything positive about plastic with pathogens floating around.
इसका एंटोनिम बताना है। अप्रूविंग, फ्लैटरिंग, डिप्रेशिएटिव, फंडामेंटल। तो इसका यहाँ पर इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए एग्जाम में उसको आप लोग स्किप कीजिए और अगले क्वेश्चन में बढ़ते चलिए। ऐसा नहीं है कि उसी क्वेश्चन पर टिके रहना है। अगेन दिया है एंटोनियम का, क्लैंस्टीन का मतलब होता है गुप्त रूप से, सीक्रेट होता है। तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा ओवर्ट। ओवर्ट का होता है खुला हुआ। यूज द अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स in an alternate universe where everything was topsy turvy. If you would be the king, then the kingdom is prospering. यहाँ पर बोला है यूज द अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इफ यू वेयर द किंग। देखिए जब भी काल्पनिक बात होती है तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा वेयर लगता है। वाज वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इज भी गलत हो जाएगा और 4 नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इफ़ यू वुड हैव बीन गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। यहाँ पर सिनोनिम खोजने को बोला गया है। इडेशियस। इडेशियस, इडेशियस का होता है सॉल्वेंट, ग्लूटनस, इंसॉल्वेंट, सेटिएटेड। इसको भी बाद में कहते हैं, कोई बात नहीं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेब आप जितना भी याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में 10 में से 5 ही पढ़ने वाले हैं और 5 का मतलब आपको पता नहीं होगा। अगर आप बहुत मेहनत किए रहेंगे तभी आपको 10 का 10 मीनिंग पता रहेगा। Indirect form of the given sentence. She said to me, the children will be breaking into the safe. यहाँ पर सेट टू का टोल्ड में बदल जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट द चिल्ड्रेन विल का वुड में बदल जाएगा, वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। सही है। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्रोफेसर टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट रेस्क्यू माई सेल्फ फ्रॉम दैट बेड। देखिए यहाँ पर दैट बेड जो वर्ड दिया है, दिस का दैट होता है, हम लोग जानते हैं। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जब बदलता है तो दिस का डैट होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलता है तो यहाँ पर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने बोला है तो दैट का दिस हो जाएगा, जो कि चारों ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर कुड जो है जब भी डायरेक्ट फॉर्म में रहता है तो कुड का क्या होता है, कैन होता है। तो कैन नॉट पहला में है, तीसरा में है, चौथा में दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसी के साथ प्रोफेसर टोल्ड मी क्या है, प्रोफेसर टोल्ड मी दिया गया है और प्रोफेसर सेड टू मी सही है। प्रोफेसर सेड टू अस ये गलत हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन गलत हो गया और 2 नंबर पहले ही से गलत हो गया था। अब हम लोग को चेक करना है पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। प्रोफेसर सेज, देखिए यहाँ पर टोल्ड है तो सेड टू हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, चौथा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए बोला गया है द कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस मतलब होता है नतीजा होता है ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव्स ऑफ कोरोना वेयर डिजास्ट्रस। देखिए यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है वो है द कंसिक्वेंसेस। यहाँ पर ऑफ के बाद जो लगा है द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव्स, जब भी कहीं पर ऑफ यानी प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद जो भी लिखा रहता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑफ के बाद लिखा है द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। तो यहाँ पर सिर्फ बच गया क्या, द कंसिक्वेंसेस, और यही इस सेंटेंस का ओरिजिनल सब्जेक्ट है। और सेंटेंस जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। कोई नहीं, यहाँ से ट्रेन पास हो रही है। अगर इसकी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगी होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे अगली बार से यहाँ वीडियो नहीं बनाने की, लेकिन यहाँ बैठते हैं तो ट्रेन पास होते हुए देखने में मज़ा आता है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। द कंसिक्वेंसेस जो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, और वेयर जो प्लूरल होता है तो यहाँ पर वाज डिजास्ट्रस सही हो जाएगा। प्रिया सेड यस आई एम कन्फाउंडेड, तो प्रिया एडमिटेड, प्रिया एडमिट, प्रिया एडमिटेड, प्रिया एडमिटेड। देखिए यहाँ पर पास्ट में दिया गया है सेड, इसलिए सेकेंड ऑप्शन एडमिट ये गलत हो जाएगा। सेड के स्थान पर एडमिटेड लगेगा, जो कि 2 के अलावे सभी ऑप्शंस में दिए गए हैं। इसके बाद आई एम कन्फ्यूज, तो यहाँ पर एम दिया है और भरो दिया रहा है, तो
इज एम आर किस में बदलता है? नरेशन में इज एम आर तीनों प्रेजेंट तीनों पास्ट में बदलते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो सी वाज हो जाएगा। सी 2 नंबर पहले ही रॉन्ग हो चुका है, तो सी वाज कन्फाउंडेड। सी इज, चौथा नंबर भी गलत हो गया यहाँ पर, जो कि वर्ब को चेंज नहीं किया गया है, टेंस को। तो 2 और चौथा एलिमिनेट हो गया। तीसरा नंबर देखिए, प्रिया एडमिटेड दैट सी वाज कन्फाउंडेड। और पहला ऑप्शन में देखिए कन्फाउंडेड से कन्फाउंड कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 3, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। वाज दिस वॉच बॉथ बाय हिम। यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस दिया है, जिसका हम लोगों को एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो कोई बात नहीं, पैसिव वॉइस में वाज और वर्ब थ्री दिया है, तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस में हो जाएगा वर्ब टू या डिड होगा। डिड कब होता है? नेगेटिव और इंटीग्रेटिव के केस में। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटिव है, तो सेकंड ऑप्शन डिड सही हो जाएगा। पी क्यू आर एस, पैराजम्बल। पैराजम्बल इज माई फेवरेट, सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द क्यूरेटर्स ऑफ द म्यूजियम The curators of the museum were impressed with the various exhibits. The curators of the museum were impressed with, कौन सा ऑप्शन फिल होगा? With an unsettling narrative in the various exhibits, the intricacies and details of his craft, the artist's ability to weave what seemed to be simple illustrations. Some parts of a sentence have been jumbled up and labeled PQRS. Select the option that gives the correct sequences in which these parts can be rearranged to form a meaningful and grammatical sentence. देखिए, एक पैराजम्बल किस तरह से होता है? पहला सेंटेंस दिया रहता है S1 से, जो कि यहाँ पर दिया है S1 के रूप में क्या दिया है? द क्यूरेटर्स ऑफ द म्यूजियम वेयर इम्प्रेस्ड विथ। उसके बाद लास्ट में S6 दिया रहता है, जो कि है द वेरियस एग्जिबिट्स। तो यहाँ पर S1 के बाद क्या हो जाएगा? वेयर इम्प्रेस्ड विथ के बाद आर्टिकल नहीं आएगा कभी, विथ एन नहीं आ सका, विद द intricacies and details of his craft what seem to be simple illustrations. The intricacies and details of his craft and ascending narrative in the artist's ability to wave what। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर पहले होगा क्यू, क्यू के बाद हो जाएगा पी, पी के बाद हो जाएगा आर, क्यू के बाद हो जाएगा पी तो नहीं दिया है, क्यू के बाद आर दिया है। तो क्यू के बाद द इंडिकेशंस एंड डिटेल्स ऑफ स्क्राफ्ट क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, आर से हो सकता है। इम्प्रेस विद द आर्टिस्ट एबिलिटी, हाँ देखिए, द क्यूरेटर्स म्यूजियम के जो देखभाल करने वाले होते हैं, वो इम्प्रेस्ड हुए किससे? द आर्टिस्ट के एबिलिटी से टू वेव। आर के बाद हो जाएगा आपका पी, टू वेव एन अनसेटलिंग नैरेटिव इन एस what seem to be simple illustrations। उसके बाद Q, the intricacies and details of his craft। तो हम लोग का पहला ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। अगेन PQRS दिया गया है। The tree had doubtless a kind of feeling that the festive time had arrived, and in its dream it heard the bells ringing from all the churches town, and yet it seemed to it to be a beautiful summer day, mild and warm. It was just about Holy Christmas time that the tree dreamed a dream। ये एक कहानी से कुछ सेंटेंस को निकाल कर दिया गया है। और अगर आप बुक्स कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता मिलने वाली है, क्योंकि कभी कभी कोई कहानी डायरेक्ट ही उठा कर दे दिया जाता है और उसका समरी आपको पता होता है, और आप आसानी से सेंटेंस जो पैराजम्बल होता है उसको आसानी से अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है, द ट्री हैड डाउटलेस अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट द फर्स्ट टाइम हैड अराइव्ड। इट वॉज जस्ट अबाउट ओनली Holy Christmas time that the tree dreamed a dream, and in its dream it heard the bells। देखिए एस के बाद क्यों आएगा, यह तो निश्चित हो गया, क्योंकि पहले वो ड्रीम देखेगा और उस ड्रीम में इट हर्ड द बेल्स रिंगिंग फ्रॉम ऑल द चर्चेस टाउन।
तो एस के बाद क्यू कहाँ दिया है? पहला में दिया है, दूसरा में नहीं दिया है, तीसरा में दिया है, चौथा में नहीं दिया है। तो एस के बाद क्यू होगा, एस के बाद क्यू, जो कि पहला और तीसरा में है, और एस से ही स्टार्ट होगा सेंटेंस। इट वॉज जस्ट अबाउट होली क्रिसमस टाइम दैट द ट्री ड्रीम्ड अ ड्रीम। हो गया। उसके बाद ड्रीम की विशेषता बताया गया, और ड्रीम की विशेषता बताया गया है आपका, द ट्री हैड डाउटलेस अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट द पॉजिटिव टाइम हैड अराइव्ड। उसके बाद आर एंड एट इट सीम टू बी अ ब्यूटीफुल समर डे मिल्ड। तो देखिए एस के बाद आर तो होगा नहीं, एस के बाद पी ही हो सकता है। तो यही ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जीएसटी के एग्जाम में जो मेन दो चैप्टर है एडवांस इंग्लिश का, वो है नरेशन और वॉइस। कभी कभी तो 10 से 15 क्वेश्चन नरेशन से और 10 से 15 क्वेश्चन फिल्म्स के एग्जामों में वॉइस से पूछ दिए जाते हैं, और 100 मार्क्स में इनका वेटेज कितना हो जाता है? टोटल 30 मार्क्स। तो अब अगर इन दो टॉपिक को बढ़िया बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपका मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। कहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं भोके 4-4 5-5 महीना, कहाँ ये दो टॉपिक 2 दिन में शेष होने वाले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। यहाँ पर वर्ब टू दिया है, तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में वाज और वर्ब थ्री, जो कि पहला में दिया है, सेकंड में दिया है, थर्ड में भी दिया है, और चौथा में भी दिया है। संजय रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक, द मार्बल से स्टार्ट होगा, द स्मॉल प्लास्टिक से तो स्टार्ट होगा नहीं। द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाई संजय, ये सही है। द मार्बल वॉज रोल्ड बाई संजय इन अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप गलत है। द मार्बल थ्रू अ, तब 2 नंबर ऑप्शन हम लोगों का सुटेबल दिख रहा है। अगेन देखिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म आ गया। वाई शुड वी इंक्लूड दिस क्वेश्चन इन द एजेंडा? चूज द ऑप्शन द बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू इट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। यहाँ पर बोला गया है वाई शुड वी इंक्लूड दिस क्वेश्चन इन द एजेंडा। Several members asked why they should include, why they, why से हो रहा है तो why, उसके बाद they should include the। यहाँ पर देखिए जब आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में बदला गया है तो वहाँ पर सब्जेक्ट को हाइड कर दिया गया है, जो बोल रहा है उसको हाइड कर दिया है। लेकिन जब भी हम लोग इनडायरेक्ट बना डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट में रखेंगे, तो उसमें जो बोलने वाला है स्पीकर उसको जरूर इंक्लूड करेंगे। तो ये इसमें दिया गया है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। नर्स, नेक्रियस, नेक्रियस, नेक्रियस का क्या दिया गया है? मोनोक्रोमेटिक, पॉल ग्लोम, और इरिडिसेंट। देखिए हमारा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, आप उस पर ध्यान न दीजिएगा। आप इस टेस्ट के मन सच को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे भी उतना ख़राब नहीं है मेरा प्रोनाउंसिएशन। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बाद में करेंगे। देखिए बहुत 17 मिनट बीत चुका है, हमने अभी तक 16 क्वेश्चन ही किया है, जिसमें से बहुत क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया है। चिल्ड्रन फील्स, देखिए चिल्ड्रन जो कि एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, फील्स नहीं होगा, फील होगा। क्या होगा? फील। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, 2 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई फादर कीप्स ऑल हिज पेपर अंडर लॉक एंड की, ऑल हिज रिक्वायर्ड पेपर्स अंडर लॉक एंड की, कॉन्फिडेंशियल पेपर। कैसे पेपर पापा छिपा के रखते हैं? आपके घर में भी तो पापा हैं, वो कैसे पेपर आपसे छिपा के रखते हैं? नेसेसरी, यूजफुल, रिक्वायर्ड, तीनों का मतलब वही है। यहाँ पर होगा कॉन्फिडेंशियल, जो कि सीक्रेट पेपर्स है। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इनकन्ग्रुएंस, इनकन्ग्रुएंस, देखिए कन्ग्रुएंस मतलब होता है समरूप होता है। तो फैटर्ड, इनकन्ग्रुएंस फैटर्ड हो सकता है। फैटर्ड मतलब होता है तितर बितर करना, फैटर्ड, बिखेरना। ऑफ, there's a fly in my shop, waiter, he cried। तो he claimed with surprise, he claimed with disgust, he claimed with horror, he exclaiming with disgust। चौथा ऑप्शन यहीं पर रॉन्ग हो गया। he exclaimed with surprise, वो आश्चर्यचकित हो गई। disgust, disgust भी हो सकता है। उफ, there's a fly in my shop, waiter, he cried, वो चिल्लाई। लड़की लोग
मतलब वो ही क्लेम्ड इट हॉरर भी हो सकती है, मतलब उसको डर गई। देयर इज अ फ्लाई इन माई शॉप वेटर ही क्राइड, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट होगा, देयर देयर इज है तो वाज आ जाएगा, वाज अ फ्लाई इन शॉप, इन माई शॉप होगा एंड कॉल द वेटर, ही क्राइड एंड कॉल द वेटर। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए, ही एक्सप्लेन विद दिस दैट देयर वाज अ फ्लाई इन हिज शॉप, यहाँ पर एक लड़की है ना, ही क्राइड, सॉरी यहाँ पे एक लड़का है इसलिए हिज हो जाएगा, हिज शॉप। और पहला ऑप्शन में जो कि कुछ नहीं दिया है, इन शॉप दिया है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हिज शॉप सही है, और तीसरा में भी नहीं दिया है उसका पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं दिया गया है, पोजेसिव एडजेक्टिव जिसे हम लोग बोलते हैं, जो संबंध बताता है। और चौथा ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो चुका है, तो दूसरा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। Given below are some idioms phrases followed by four alternative meanings for each. Choose the most appropriate answer from among the options A, B, C, or D. Put the screws on. Put the screws on. Forcing someone to do what you want, never letting go of things, keep the past alive, put the screw on. Using someone's trick for own benefit, put the screw on. यहाँ पर keep the past alive, कीप द पांच अलाइव भी हो सकता है, और यूजिंग समोन्स ट्रिक फॉर ऑन बेनिफिट ये भी हमको जरा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब प्रिंसिपल क्लास में प्रवेश किए, देखिए 5 में दिया है तो दूसरा वर्ब भी 5 में होना चाहिए। अ स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, लिख रहा था। अगेन एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया, सरोज विल प्ले द टेबल, विल रहता है तो बिल भी लग जाता है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। अगेन दिया है एक्टिव फॉर्म, वाई इज पीस बीइंग डिमांडेड बाय यू, यहाँ पर इज और बीइंग दिया है, तो नॉर्मली इज एम आर के साथ भर में आईएनजी आएगा एक्टिव वॉइस में, तो वाई यू आर डिमांडिंग पीस, वाई यू आर नहीं हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाई के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तो वाई आर यू डिमांडिंग पीस, वाई आर यू डिमांडिंग पीस, यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। Select the most appropriate option that can substitute the underlined sentence in the given sentence. They decided to have a meeting to discuss about the project. To discuss about the project, to discuss through the project, to discuss the project, to discuss over the project, to discuss, उन्होंने एक मीटिंग को अरेंज किया जिससे वो लोग प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर सके, टू डिस्कस ओवर द प्रोजेक्ट। देखिए प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करना ओवर, या टू डिस्कस द प्रोजेक्ट भी हो सकता है, सिंपली टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। Again, active form of the given sentence, AIDS will have been cured by the year 2070 by scientists। देखिए यहाँ पर will have been आया है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, will have के साथ भरूथरी, जो कि पहला ऑप्शन में दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। साइंटिस्ट विल हैव क्योर्ड एड्स बाय द ईयर 2070। Select the one which best expresses the same sentence in passive active voice. Look, they have painted the door। तो लुक यहाँ पर हैव के साथ भरोतरी दिया है, तो हैव बीन भरोतरी हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा वाज लगा है गलत, द डोर हैज बीन पेंटेड सही है। अगेन फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर is known as the bard of Avon, and his source is still unknown to many. Whose source is still unknown to many? His sonnets are adages to a black lady and his friend। देखिए पहले सी दिया है, ए दिया है, डी दिया है, बी दिया है, मतलब चारों ऑप्शन में से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो शेक्सपियर इज नॉन एज उसके बारे में कुछ विशेषता बताया गया है, नॉन एज टू अ ब्लैक लेडी,
ब्लैक लेडी नहीं, एन इज फ्रेंड नहीं, द बार्ड ऑफ एवन सही है। तो हमारा सी ऑप्शन से स्टार्ट होगा, द बार्ड ऑफ एवन। उसके बाद हो जाएगा डी, शेक्सपियर इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन, हिज सोनेट्स आर एड्रेस्ड ए नंबर टू अ ब्लैक लेडी। उसके बाद बी, एन इज फ्रेंड हुज सोल्स इज स्टिल अननोन टू मेनी। देखिए एरर वाला क्वेश्चन आया है, दे न्यू what they knew that whoever did not accompany me whoever did not accompany me will be covering two practices। यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस है दैट दे न्यू, यहाँ पर ये कंप्लीट है। उसके बाद दैट whoever did not accompany me, यहाँ पर whoever का जो whoever did not, यहाँ पर एक वर्ब दिया है जिस whoever did not accompany me will be covering, whoever will be covering two practices। They knew that whoever they knew that whoever, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। फैब्रिकेट, मिमिक, डिटेच्ड, कनकॉक्ट। फैब्रिकेट मतलब होता है डिटेच्ड होता है, फैब्रिकेट मतलब होता है एक फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का होता है डिटेच्ड होता है। पी क्यू आर एस, व्हेन द के बाद कोई सब्जेक्ट आना चाहिए, पी नहीं हो सकता, तो पी वाला ऑप्शन गलत हो गया। क्यू है और आर है, तो क्यू ऑप्शन को देखिए, व्हेन द वन डायरेक्शन देयर, ये भी नहीं होगा, क्यू भी ऑप्शन गलत हो गया, आर से स्टार्ट हो गया। व्हेन द वेव अहेड ऑफ इट, उसके बाद पी, व्हेन द वेव अहेड ऑफ इट इज वन एंड द सेम शिप मूव्स इन, व्हेन द शिप्स मूव्स इन, क्यू से हो सकता है तो स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है। व्हेन द शिप्स मूव्स इन वन डायरेक्शन, क्यू के बाद एस होगा, तो क्यू के बाद एस, उसके बाद पी, वन डायरेक्शन देयर इज वन एंड द सेम, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगेन पी क्यू आर एस दिया है, पी क्यू आर एस सॉल्व करने में हमें मज़ा आता है, आपको भी, अगर आप टेस्ट निरंतर देते रहिएगा तो आपको भी ये सॉल्व करने में उतनी ही खुशी होगी जितनी हमें अभी इस वक्त हो रही है। Einstein said, although more than 900 books had been written, his theory of relativity, who understood that there were only 12 people attempting to explaining it। सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा जो कि है 1 नंबर में, और 1 नंबर तो यहाँ पर दिया नहीं है कि वो तो 1 और 6 हमें एक हिंट दिया गया है। आइंस्टीन सेड के बाद हमेशा दैट लगता है, नरेशन में आप लोग पढ़े हैं, आइंस्टीन सेड दैट देयर वेर ओनली 12 पीपल, तो एस से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्यू होगा कि आर होगा, एस के बाद क्यू, ओनली 2 पीपल हिस्ट्री ऑफ रिलेटिविटी नहीं होगा, क्यू तो होगा नहीं, एस के बाद आर, दैट देयर वेर ओनली 12 पीपल हु अंडरस्टूड, तो यही ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, एस आर क्यू पी। दे फायर्ड हर बिकॉज सी वॉज केयरलेस, तो यहाँ पर देखिए भरू टू दिया है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, वाज, सी वॉज फायर्ड। डिलाइट मतलब होता है खुशी होता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम, सैड, मोर्नफुल, चार्मिंग, अनप्लेजेंट, चार्मिंग हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ब्रेकेड इडियम इन द गिवन सेंटेंस, द अथॉरिटीज हैव टर्न्ड अ डिफ ईयर, टर्न्ड अ डिफ ईयर मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, टू ऑल आवर रिक्वेस्ट मतलब डिनाई करना, मतलब अनदेखा करना। द पेशेंट लुक्ड एंड टायर्ड, द पेशेंट लुक्ड all and tired। अगेन आ गया देखिए नरेशन, श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूडेड हिज सिस्टर, तो माई सिस्टर सही है, क्वेश्चन मार्क भी सही है, तो श्याम आस्क्ड मी, श्याम आस्क्ड मी, श्याम आस्क्ड मी, श्याम आस्क्ड मी, चौथा नंबर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया पहले ही, श्याम आस्क्ड मी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब टू दिया है, तो जब हम लोग डायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब वन हो जाएगा, और वर्ब वन किस में दिया है, हाउ डिड सेकेंड और थर्ड में दिया है वर्ब टू, जो कि गलत हो जाएगा, हाउ आर यू परस्यूडिंग माई सिस्टर, श्याम आस्क्ड मी।
यहाँ पर देखिए, श्याम आस्क्ड मी हाउ आई, सॉरी यहाँ पर आई हैड परस्यूडेड, इस वाले को देखना था, हमने पहले वाले को देख लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हेड लगा है, चूंकि हेड लगा है तो वर्ब टू होना चाहिए। तो वर्ब टू किस में है? पहला ऑप्शन और चौथा एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि पहला में आर दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट और हमें 5 इंडेफिनिट चाहिए। दूसरा और तीसरा में दिया है हाउ डिड यू परस्यूडेड, डिड के बाद हमेशा वर्ब वन आता है जो कि ऑप्शन 3 में है। देखिए, जब हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं जिनको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, और आप उनका नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि डिड के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और एटीसी बहुत सारे कंसेप्ट आते रहते हैं। आप उन कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा और अपने नोट्स में उसे उतार सकते हैं याद रखने के लिए। और अगर आप निरंतर टेस्ट देते रहिएगा तो वो कंसेप्ट आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में छप जाएगी। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वेयर नरेटेड इन द क्लास बाय द टीचर, यहाँ पर देखिए वेयर दिया है उसके साथ वर्ब थ्री, तो क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस में सिंपली वर्ब टू होगा, जो कि तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया है। मैनी गुड्स कम थ्रू द पोर्ट ऑफ लागोस। देखिए, प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 90% स्टूडेंट का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इसलिए प्रीपोजिशन को बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिएगा। यहाँ पर बोला है मैनी गुड्स, गुड्स जो कि प्लूरल है उसके साथ मैनी आएगा। कम ऑन थ्रू द पोर्ट ऑफ लागोस, कम ऑफ थ्रू द पोर्ट ऑफ, कम इन थ्रू द। देखिए, प्रीपोजिशन तो हमें आता नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। देखिए, जो सच्चाई है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन का चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसे समझना। द किंग बिल्ड हाई वॉल्स अराउंड, द किंग बिल्ड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आता है, तो बिल्ड का बिल्ड होता है हाई वॉल्स अराउंड द पैलेस दैट प्रिवेंटेड द प्रिंस, प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम लगता है, ऑफ नोइंग, फ्रॉम नोइंग द आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए, प्रिवेंट हमेशा, प्रिवेंट हो गया और बहुत सारे वर्ब हैं जिसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। देखिए, अभी हमने बोला कि प्रीपोजिशन से हमें बहुत डर लगता है, लेकिन हमने भी कुछ कुछ पढ़ा है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। देखिए, प्रिवेंटेड के बाद एक ऑब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद ऑफ दिया है, जो कि फ्रॉम देना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा? 3 नंबर, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। फेबल, फेबल मतलब चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। फेबल, फेबल मतलब क्या होता है? एलिगोरी, मेटाफोर, रियलिटी, फेबल। फीबल एक तो पढ़े थे, फेबल, फेबल मतलब वीक होता है, तो एलिगोरी, मेटाफोर, रियलिटी, वेरासिटी, सच्चाई। फेबल मतलब एलिगोरी भी होता है, कथन। अ कंकॉक्टेड स्टोरी, फेबल यही होता है शायद, कंकॉक्टेड स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, सम रियल पर्सन और इवेंट मतलब यहाँ पर रियलिटी हो जाएगा। Arrange the following sentence statements to form a meaningful and logical paragraph. Again PQRS आ गया। Algorithms are vital in problem solving, हो गया। Computers are designed to follow algorithms. The field of computer science has its foundation in mathematics. Mathematics provides concepts such as algorithm and logics. देखिए, यहाँ पर पहले बात करेंगे कि किसकी बात की गई है। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, एक एल्गोरिथम, एक कंप्यूटर और एक दिख रहा है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको पहले बहुत ही सावधानी से पता करना पड़ेगा कि मेन सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर हमको लगता है मेन सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर आर डिजाइन टू फॉलो एल्गोरिथम, द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज इट्स फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हो जाएगा बी नंबर, हो सकता है बी के बाद ए, द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज इट्स फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स। अगेन कोई नहीं, इस बार ट्रेन ने लंबा हॉर्न मारा। देखिए, हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जब जब यहाँ पर आवाज़ होगी आप समझ जाइएगा कि कोई ट्रेन पास कर रहा है।
देखिए पहले नंबर बी हो सकता है, द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़ इट्स फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स। उसके बाद ए, एल्गोरिथम और वाइटल, नहीं, पहला बी नहीं हो सकता। पहला ए हो सकता है क्या, एल्गोरिथम और वाइटल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद ए के बाद बी, कंप्यूटर डिजाइन टू फॉलो एल्गोरिथम, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद सी, द फील्ड ऑफ, ए नंबर ये है, बी नंबर है द कंप्यूटर डिजाइन टू फॉलो एल्गोरिथम। उसके बाद बी के बाद ये आया था। और सी नंबर है द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज इज फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स। तो ए बी सी डी हो जाएगा हमको लग रहा है जहाँ से। इडियम फ्रेज, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू टेक इनटू अकाउंट। टू टेक इनटू अकाउंट मतलब होता है कंसीडर करना, याद करना, रिमेंबर करना, टू कंसीडर। Dog days. In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase. Dog days. Dog days. Cats and dog मतलब रेनी डेज होता है, वेरी कोल्ड डेज, वेरी हॉट डेज, डिफिकल्ट डेज, इजी डेज। डॉग डेज मतलब होता है डिफिकल्ट डेज हो सकता है। उतना हम श्योर नहीं है, फिर भी हम लोग क्वेश्चन को टिक किया और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और बहुत ही मतलब हम लोग जो स्पीड है बहुत ही स्लो है। He said that something might be missing in there. यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पर ही सेड दैट समथिंग माइट, माइट है जिसका डायरेक्ट में मे बदल जाएगा, जो कि चौथा में नहीं है, थर्ड वाले ऑप्शन में भी नहीं है मे, सेकेंड वाले में भी नहीं है, और फर्स्ट वाले ऑप्शन में सिर्फ मे दिखाई दे रहा है। समथिंग मे बी मिसिंग इन हियर। एंटोनियम, नोशन, नोशन का होता है विचार होता है, थॉट होता है। रेनिन फील्स दैट द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फार्स। एंटोनियम बोला है, नोशन मतलब थॉट होता है, विचार होता है, तो क्वेश्चन लो रियलिटी। Brennan feels that notion of democracy is false. थॉट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, विचार, पर्सन, रियलिटी, लो, क्वेश्चन। फील दैट क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी, लो ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फार्स, रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी रियलिटी हो जाएगा। आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका था एक टेस्ट जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो क्या था इसका आंसर, आई डिडेंट वियर द सन ग्लासेज एट द मोमेंट, आई वोर द सन ग्लासेज एट द मोमेंट, आई वॉज वियरिंग द सन ग्लासेज एट द मोमेंट, आई एम नॉट वियरिंग द सन ग्लासेज एट द मोमेंट। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो आई एम नॉट वियरिंग द ग्लासेस एट द मोमेंट। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। एडिंग एलोए वेरा, एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ। देखिए अगेन प्रिवेंट से क्वेश्चन आ गया, प्रिवेंट के बाद क्या लगता है, फ्रॉम, और जो कि यहाँ पर ऑफ दिया है। आई यूजली यहाँ पर क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। इन केस ऑफ नो इम्प्रूवमेंट इन नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। आई यूजली डिड नॉट टेक शुगर इन माई मिल्क। देखिए यूजली एक ऐसा एडवर्ब है जिसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आना चाहिए। तो आई यूजली यहाँ पर क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, तो डू आ जाएगा, डू नॉट टेक शुगर। फाइंड द पार्ट ऑफ एरर। सी हॉर्सेस have lived, sea horses have lived in our oceans for over 3 billion years। 4/3, देखिए यहाँ पर सिंस और फॉर से रिलेटेड एरर्स हो सकता है। सी हॉर्सेस हैव, देखिए वो रहता नहीं था, अभी भी रह रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सी हॉर्सेस हैव बीन लिविंग इन आवर ओशियंस फॉर ओवर 3 बिलियन ईयर। तो पहला ही गलत हो जाएगा, सी हॉर्सेस हैव बीन लिविंग हो जाएगा, वो अभी मरे नहीं है, वो अभी भी ओशियन में रह रहे हैं, जो दरियाई घोड़ा होता है उसी की बात की गई है। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. Meteorologists are still to understand sting jets. Meteorologists are still, देखिए स्टिल जब भी लगता है तो कंटिन्यूअस टेंस आता है, आर स्टिल वर्किंग टू अंडरस्टैंड। कुछ कुछ वर्ड होते हैं जब टेंस का क्लास जब हम डालेंगे तो
हम लोग उन वर्ड को पढ़ेंगे जो कभी भी अगर दिख जाए, मतलब जैसे कि वो वर्ड दिख दिख गया तो वही टेंस होना चाहिए, वो एक टेंस से ही रिलेटेड है और दूसरे टेंस में नहीं आता। चूज द वर्ड दैट इज अप्रोप्रिएट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अमीज, चलिए इसको बाद में कहते हैं। एवरीवन वाज इंस्ट्रक्टेड टू, इडियम में बोला है, टू रिमेन पेशेंट व्हाइल द पुलिसमैन इंस्पेक्टेड द क्रैश साइट। एवरीवन वाज इंस्ट्रक्टेड टू रिमेन पेशेंट व्हाइल पेशेंस while the policeman inspected the crash site, to hold the horses, to spill the beans। to spill the beans मतलब होता है यहाँ पर कुछ छिपाना, to see eye to eye मतलब देखना, to hit the books, तो यहाँ पहला ऑप्शन to hold the horses। out of the drawer they took about 10 liter packages 10 liter packages of yellow paper। 10 यहाँ पर लीटर नहीं, लीटर नहीं है, लिटिल है। out of the drawer they took about 10 little packages 10 little packages of yellow paper। यहाँ पर देखिए ओ एफ आएगा, सिंपली ओ डबल एफ नहीं आएगा। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब होता है किसी अमीर खानदान में जन्म लेना, टू बॉर्न इन अ रॉयल एंड एस्टोकेटिक डिसेंट, मतलब एक अमीर घराने में जन्म लेना, एक ऊंचे कुल में जन्म लेना। मेंबर ऑफ रिपेटाइल फैमिली, ब्लड कलर चेंज टू ब्लू, मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक और नोबल फैमिली। देखिए ये वाला क्वेश्चन सही है। एक्टिव टू पेसिव, अभी तक बहुत सारे एक्टिव टू पेसिव वॉइस आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हमने, अगर आपको नहीं पता है तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर वॉइस की क्लास ले चुके हैं, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से ऑप्शन एलिमेटिंग माध्यम से मैंने टीच किया है कि कैसे वॉइस आपका गलत ना हो, हर वॉइस आपका सही हो। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वॉइस की जो वीडियो है उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं सॉरी। और यहाँ पर ऊपर में आई बटन में भी दे देंगे और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी दे देंगे, तो चिंता मत कीजिए। और वॉइस से हम बोले ना 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं। वॉइस और नरेशन 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एसएससी जीएसटी के लिए प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और उसी प्रकार 2 और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग का, जो IBPS SO की एग्ज़ाम में आपका कटअप क्लियर करता है रीजनिंग सेक्शन में, जो कि है इनइक्वालिटी और सिलोलॉजी। 4 से 5 क्वेश्चन सिलॉक्स का और 2 से 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का हर साल पूछा जाता है। और रीजनिंग में एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाते हैं और रीजनिंग का कटअप 1 से 2 नंबर जाता है। अगर आप टोटल 8 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे तो आपका रीजनिंग का कटअप क्लियर हो जाएगा। और ऑल ओवर कटअप के लिए रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर आएंगे। अगर आप सिर्फ रीजनिंग को ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाइएगा तो आपका IBPS SO का प्रीलिम्स बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसमें जो मेन होता है एग्ज़ाम, मेन इस एग्ज़ाम में RBI का ग्लोसरी पूछा जाता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट, और फिर कंप्यूटर टाइपिंग में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ता है, इंग्लिश टू हिंदी, इसलिए उसका जो मेन एग्ज़ाम होता है वो मेंस होता है। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं हम लोग। प्लीज़ बैक द केक बिफोर हेडिंग बैक होम। यहाँ पर क्या बोला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। यहाँ पर आपको क्लियरली नहीं बोला गया है कि एक्टिव में है या पैसिव में है, तो प्लीज़ बोला गया तो ये एक्टिव में है, तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू बेक द केक बिफोर हेडिंग बैक होम। आइडेंटिफाई द सेगमेंट that contains a grammatical error. If there is no error, select no error. Your ears, देखिए योर जो काम करता है, योर जो प्रोनाउन का टेबल है उसमें योर का काम है पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है योर, और पॉजिटिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट दिया है, योर के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव है जिसके बाद एक नाउन आना चाहिए। योर ईयर्स आर itching because you are having an allergic reaction.
योर ईयर्स आर इचिंग बिकॉज यू आर हैविंग। तो यहाँ पर देखिए आर के बाद चौथा फॉर्म आता है हैव का। चौथा फॉर्म क्या होता है? पहला फॉर्म होता है हैव, दूसरा होता है हैड, तीसरा होता है हैड, चौथा होता है हैविंग, पांचवा होता है हैज। एन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक, और ये तो ए से स्टार्ट हो जा रहा है तो ये भी सही है, तो इसमें नो एरर हो सकता है। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द सर्जन सेज दैट आई शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। देखिए सेज है तो सेज में ही रहेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, सेड दे दिया गया है और बाकी के तीन ऑप्शन में सेज दिया गया है। और आगे चेक करेंगे, यहाँ पर दिया है शुड, चूंकि सेल जो है शुड में बदलता है, यू शुड गेट। और चौथा ऑप्शन भी हम लोग का गलत हो जाएगा, शुड की जगह कुड आ गया है। तो अब हम लोगों को सिर्फ दो ऑप्शन चेक करना है, फर्स्ट और सेकंड। द सर्जन सेज यू शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। द सर्जन सेज आई शुड गेट। देखिए आई का क्या हो जाएगा? यू। आई का तो आई थोड़ी रहेगा, आई का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेगा तो यू बदलेगा। एक फॉर्मूला कंसेप्ट होता है SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एन से दूसरा चीज होता है, मतलब अदर्स होता है। 1 2 3 SON 1 2 3। सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार, और बाकी के अदर नो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ये, और किससे चेंज होगा ये सोच से ये चेंज होगा। यू जो चेंज होगा वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो खुद से हम लोग एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्या ऑब्जेक्ट मानेंगे? द सर्जन सेज मी। यहाँ पर हम लोग खुद से एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, पहला नंबर ऑप्शन में द सर्जन सेज मी। तो देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट माना मी तो यू किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार, और मी का सब्जेक्ट के अनुसार पे क्या होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म आई। तो यही पहला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। Choose the appropriate adverb for the following sentence. I always check my sums because I make mistakes. Because I frequently, seldom, I always check my sums। वह हर वक्त अपने सम को दोबारा से चेक करता है, क्योंकि वो सेल्डम मतलब ना के बराबर, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली मतलब ना के बराबर, फ्रीक्वेंटली अधिकांश समय वो मिस्टेक कर देता है। Select the appropriate synonym, antonym. Social justice has been one of the cherished goals of the makers of our constitution। cherished goals, इसका एंटोनिम बताना है। चेरिश मतलब रियलाइज, वैल्यूड, डिजर्ट, डिस्पाइज्ड। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में कहते हैं। सेलेक्ट द वर्ड फ्रेज। चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड ऑफ द फ्रेज। देयर वाज डिसमल एटमॉस्फेयर इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ द डिफीटेड टीम। डिसमल मतलब होता है अंधकार होता है, और इसका अपोजिट मीनिंग जो कि क्या हो जाएगा? चीयरफुल। डिसमल, जिसमें मतलब उदास भी होता है और अंधकारमय भी होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? चीयरफुल। इसी के साथ हम लोग अपने 62 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। और कितना क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हुआ है अभी तक देखिए, 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है और 8 क्वेश्चन अभी तक अनअटेम्प्ट छूट गया है। सी सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। देखिए जब हैबिट वाला बात होता है तो उसके सेंटेंस को हम लोग उसके टेंस को हम लोग बदलाव नहीं करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा ही, नरेशन के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सी सेड दैट हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर सेस दे दिया गया है। चौथा नंबर ऑप्शन भी सही है, और विल नहीं आ सकता। आई गो फॉर वॉक, वो जिस तरह से है उसका टेंस उसी तरह से उतर जाएगा, सिर्फ वहाँ पर पर्सन चेंज होंगे। आई का हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है तो सी हो जाएगा। सी सेड दैट, सी वेंट फॉर, ये नहीं होगा। सी सेड दैट सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग। सी से तो होगा नहीं और विल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अबिका हेल्प हर सिस्टर, अबिका हेल्प हर सिस्टर का कार्डबोर्ड
हाउस फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट। अविका हेल्प, देखिए पहला वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में है, तो जो अगेन आएगा वो भी सेकंड फॉर्म में होगा। अविका हेल्प्ड हर सिस्टर मेड अ कार्डबोर्ड हाउस। चूज अ वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब होता है बहुताय होता है, अमृत तो होता है मतलब अमीरी होता है, मतलब संपन्नता होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोरो हो जाएगा, एक्सबरेंस हो जाएगा, इंडिजेनस हो जाएगा, या ऑपुलेंस। ऑपुलेंस मतलब भी बहुताय होता है। इंडिजेनेंस, इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब गरीब होता है, पुअर। तो यहीं पर यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें आज बहुत फीवर हो चुका है, फिर भी हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी से बढ़कर और हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। और आप लोगों का भी यही लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आज के यूथ को क्या चाहिए, एक सिक्योर जॉब और एक अच्छी फैमिली, जिसके जिससे वो अपने जीवन में खुश रह सके और अपने देश को आगे बढ़ाए। पिक द राइट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस। पिक द राइट मीनिंग। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है, अघोषली फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, अ फॉर्म ऑफ मेंटल torture, a punishment given out by someone from the army, a form of physical punishment. He was in a state of physical suffering as physical suffering में है, as if from corporal punishment, a form of mental torture, a punishment given by someone from the army, a form of physical punishment। यही लास्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। देखिए बहुत देरी बाद आया है हम लोगों का, क्या कहते हैं, कंप्रहेंशन। ये भी मेरा फेवरेट है, दिस इज माय फेवरेट आल्सो, क्योंकि एसएससी सीजल के एग्जामों में एक कंप्रहेंशन जिसमें 5 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं और 2-3 पैराजम्बल पूछे ही जाते हैं। द डिजिटल द डिजिटल शस्त्र अभियान दिशा और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन SIM has been formulated to IT training to 5.2.5 lakh persons, including Anganwadi and ASA workers and authorized ration dealers in all the states UTAs, the country, so that the non-IT literate citizens are as to become IT literate, so as to them to actively and effectively participate in the democratic and developmental process and also their livelihood। देखिए जब भी कंप्रेंशन आएगा, सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, एक बार पढ़ना है। अगर एक बार पढ़ने से ना समझ में आया तो 2 बार पढ़िए। भाव समझना होता है, कंप्रेंशन क्या क्या होता है, भाव। उसके बाद जो बीच बीच में गैप दिया है वहाँ पर खुद ब खुद आपको एक ऐसा अनुभव होगा कि यहाँ पर ये यही वर्ड फिलअप होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट के स्कीम की चर्चा की गई है और गवर्नमेंट की स्कीम कैसे लोगों को सहायता प्रदान कर सकती है, इसी बारे में चर्चा की गई है। इसके हम लोग समरी को समझ गए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट। द डिजिटल साक्षरता अभियान और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन SIM has been formulated to attain, affirm, impart, attribute, IT training। attain मतलब प्राप्त करना होता है, attain, impart। देखिए एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब होता है सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेटेड टू एट्रीब्यूट IT ट्रेनिंग टू 5.2 लाख पर्सन इंक्लूडिंग, सहायता पाने की। अफार्म, अफार्म मतलब होता है, अफार्म का होता है वीक होता है, कमजोर। इम्पार्ट, इम्पार्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सुटेबल लग रहा है एट्रीब्यूट। बाद में जब रॉन्ग होगा तो पता चली जाएगा। उसके बाद फॉर्मुलेटेड टू एट्रीब्यूट IT ट्रेनिंग टू 5.2 लाख पर्सन इंक्लूडिंग आंगनबाड़ी एंड आशा वर्कर्स एंड ऑथराइज्ड राशन डीलर्स इन ऑल द स्टेट यूटीज अमोंग द कंट्री, सो दैट, अमोंग द कंट्री नहीं होगा, अक्रॉस द कंट्री हो सकता है या विद इन द कंट्री। सो दैट अक्रॉस, अक्रॉस द कंट्री, कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री
so that the non-IT literate citizens are include them to actively include train them. Non-IT literate citizens are trained trained to become IT literate. हाँ, यहाँ पर ट्रेन करने की बात की गई है. Non-IT literate citizens are trained to become IT literate so as to enact them to actively and effectively participate. Regard नहीं हो सकता, respect होता enable them. As to enable them, enable enact कर सकता है, enable them IT literate so as to able them. यहाँ पर देखिए enable होगा. enable मतलब खुद को किसी चीज में शामिल करना. Enable them to actively and effectively participate in the democratic and developmental process and also enhance the livelihood. क्या होगा? बढ़ाना. livelihood को बढ़ाना. देखिए अगेन आया है, the world is going through a deep recession. At such a time, one thing we need in abundance is jobs for the semi-skilled and unskilled. This is the only way in which equal of wealth can take place. The healthcare industry is ideally poised to occupy this position. The IT industry hires people from the upper middle strata and rich families, usually engineers. The healthcare industry hires nurses to the tune of 80% of the jobs created from the lower economic strata. Global healthcare is a 4.5 trillion rupee industry, second only to the agro industry. Even then, healthcare only 8% of the world's population. Policymakers should look at the healthcare industry as not only an industry which addresses pain but also as one which can the economy. The last century was driven by machines that adage human toil, and it is strongly believed that this century will be driven by health care. This, however, will only happen if policymakers make a conscious effort to the right policies in place soon. यहाँ पर एक ऐसे समाज की बात की गई है जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है और बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और ऐसे बेरोजगार जो कुछ ना कुछ जानते हैं फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, और इंडस्ट्री उन लोगों को जॉब देकर अपना योगदान कैसे देती है, इसी बात पर चर्चा की गई है. पहला ऑप्शन हम लोग भरेंगे, दिस इज द ओनली वे इन विच इक्वल अर्निंग ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. The world is going through a deep recession. At such a time, one thing we need in abundance is jobs for the semi-skilled and unskilled. This is the only way in which equal distribution of wealth can take place. Equal earning of wealth, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. उसके बाद बोला गया है, द IT industry hires people from the upper middle strata and rich families, usually engineers, whereas the healthcare industry hire nurses. Unless, unlike, despite, whereas हो जाएगा यहाँ पर. उसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन, ग्लोबल हेल्थ केयर इज अ 4.5 ट्रिलियन रुपी इंडस्ट्री, सेकंड ओनली टू द एग्रो इंडस्ट्री. इवन देन हेल्थ केयर even their healthcare cures only 80% of the world's healthcare reaches. Healthcare reaches only 80% of the world population. हेल्थ केयर जो बोला गया है, क्या चिकित्सा विज्ञान अभी वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का केवल 80% जनसंख्या की तक ही पहुंच पाई है. Policymakers should look at the healthcare industry as not only as industry which address pain, but also as one which can influence the economy. इकोनॉमी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है. The last century was driven by machines that added human toil, and it is strongly believed that this century will be driven by healthcare.
This, however, will only happen if policymakers make a conscious effort to design the right policies in place soon. To put the right policies in place soon. डिज़ाइन कह सकती है सही पॉलिसीज़ को। देखिए हमारा अभी 75 क्वेश्चन हुआ है जिसमें से 10 क्वेश्चन हमने अन्य अटेम्प्ट किए हैं और हमारा 1 घंटा का टाइम शेष हो गया क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में होते तो अभी तक मेरा 100 क्वेश्चन हो चुका होता। कोई बात नहीं, आज जितना भी टाइम लगे हम लोग 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अपने फाइनल मार्क्स को भी देखेंगे। अगेन आया है कंप्रेंशन। When he was in college, a famous poet made a useful distinction for him. He had drunk in the poet's company to be compelled to describe to him a poem he was of. It would be a monologue of sorts, the self contemplation of a student on a summer afternoon who is reading Euphues. The poem itself would be a subtle of euphemism. Euphemism क्या होता है? लेस ऑफेंसिव वर्ड होता है, मतलब जैसे आप किसी को मोटा कहना चाहते हैं तो ऐसा मत कहिएगा यू आर अ फैट, यू फैट, योर बॉडी इज टोटली इंक्लूडेड विथ फैट। आप उसको क्या बोलिएगा? लेस ऑफेंसिव वर्ड, ऐसा वर्ड जो आप उसको बोल भी दीजिएगा और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। जैसे आप लोगों को चबी बोलिएगा, क्या बोलिएगा? चबी। है यू आर लुकिंग चबी, उससे वो बुरा भी नहीं मानेगा और आपने अपना बात जो कहना था उसको आप कह भी दिए। यूफेमिज्म इसी को कहते हैं। ट्रांसलेटिंग द हीट, द डे, द स्टूडेंट्स कंसर्न इनटू सिस्टेमेटिकल पोइज, ट्रांसलेटिंग इवन हिज एंड boredom with that famously foolish book into a euphemism. The poet nodded his big head in a sympathetic rhythm way as this was to him, then told him that there are two kinds of poems. There is the kind you write, there is the kind you talk about in bars. Both kinds have value and both are poems, but it's fatal to confuse them. इसमें किसी पर्सन की बात की गई है जो एक पोएट के साथ मिलकर एक बार में ड्रंक करता है। When he was in college, जब वो कॉलेज में था, a famous poet made a useful distinction for him. He had drunk. He had drunk enough. Since in the poets, he had drunk enough in the poets company. देखिए ड्रंक एक विशेषता है भारुत्री, और इनफ के साथ एक केस होता है। जब भी इनफ आता है तो वो एडजेक्टिव के बाद आएगा, जैसे वाइज इनफ, और जब नाउन आएगा तो नाउन से पहले लगता है, जैसे इनफ मनी। तो यहाँ पर ड्रंक है, उसकी विशेषता ही है ड्रंक, उसकी विशेषता बताना है इसलिए इनफ होगा, ही ड्रंक इनफ। उसके बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन, in the poet's company to be compelled to describe to him a poem he was drawing, straying, marking, thinking of। पहला नंबर होगा it would be a monologue of sorts, the self-contemplation of a student on a summer afternoon who is reading Euphues. The poem itself would be a subtle credits of euphemism, translating the heat, the day, the student's concern into systematical poise, translating even his contempt to him, translating even his weightage and boredom with that famously foolish book into a euphemism, translating even his heaven होगा या stay होगा या contempt, translating even his contempt, प्रयास एंड बॉर्डम। हाँ अपने कंटेम्प्ट को मतलब अपने प्रयास को ट्रांसलेट कर रहा था। लास्ट पांचवा नंबर, द पोएट नीडेड हिज बिग हेड इन अ सिंपैथेटिक, सॉरी नोडेड है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए खेद है, माफ़ी चाहता हूँ।
पांचवा नंबर ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा सकता है? द पोएट नोडेड हिज बिग हेड इन अ sympathetic rhythm way as this was raised to him, then told him that there are two kinds of poem as this was explained to him. क्या होगा उसके सामने जो एक्सप्लेन किया गया कि दो प्रकार के कविताएं होती है. There is you talk in bars, there is the kind you write, there are two kinds of poems. देखिए, तीन कंप्रेशन को हमने लगातार कर लिया. ये चौथा कंप्रेशन है. अगर आपका कंप्रेहेंशन वीक है और पैराजम्बल वीक है तो आपका प्ली का सिलेक्शन होना मुश्किल है. इसलिए आप आज से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए. और ये कंप्रेशन किसी अलग तरीके से नहीं सीखा जाता. ये जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको समझ में आएगा. इसलिए मैं कहता हूँ आप टेस्ट देने पर फोकस कीजिए. देखिए, चौथा नंबर कंप्रेशन में दिया गया है द मैसेसिव लीव मैसे मैसेज एक प्रकार की प्रजाति होगी. लीव इन वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका. They live on the white plains in southern and northern Kenya and northern Tanzania, the area of miles of rolling grassland on which you can find thorny bushes and rocky hills. The people move from one place to another according to the seasons, looking for grasses and other plants which their cattle can graze. They have no permanent home. When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called a Manenta, where a few families live for a week or months. Then they move on again, taking their few with them and burning the old Manenta to the ground. सॉरी, जैसा कि मैंने बोला था मुझे फीवर है, इसलिए नाक और गला पूरी तरह से जमा हुआ है. देखिए, इसको सॉल्व करेंगे. हमने पढ़ लिया क्या एक प्रजाति के बारे में कहा गया है जो कहीं पर रहता है और समय समय पर मूव करते रहता है. तो मैसिव लिव इन अ ब्यूटीफुल पार्ट हम लोग जानते हैं. They live on the white plains in southern and northern Kenya and northern Tanzania. The area of miles of rolling grassland. The area consist, जो एरिया है वो कंसिस्ट है, अपने में समाहित की हुई है. Miles of rolling grassland on which you can find thorny bushes and rocky hills. The people move from one place to another according to the seasons, looking for grasses and other plants on which their cattle can graze, on which जिससे उनके मवेशी अपना भोजन कर सके. Their cattle can graze. They have no permanent home. When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called a manata, where a few families live for a few weeks or months. Then they move on again, taking their few belongings with them and burning the all manenta to the ground. देखिए, बहुत देर बाद किसी दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आया है और ये कंप्रेंशन है. इसको पढ़कर क्वेश्चंस का आंसर देना है. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन. मनी इज द की टू ह्यूमन हैप्पीनेस. ये तो सेंटेंस पूरी तरह से सही है. मनी इज द की टू ह्यूमन हैप्पीनेस. विदाउट मनी you are feeling so lonely, sad, upset, depressed. And if you have money, then all your relatives come to your house every day, and you and your family is making fun, and you can roam anywhere, any country, if you what you want.
People slog at work to earn an income to enable them to buy food to the table, clothe themselves as well as build a dream house of their own. Roti kapra makan. It is a means to assess a decent lifestyle. Money is badly necessary at the time of distress due to disease. ये तो बहुत ही सही वाक्य है। रोग के समय आपके पास अगर मनी ना हो तो आपकी जान भी जा सकती है। एक्सीडेंट और नेचुरल कैलेमिटी, अगर आपके एक्सीडेंट हो गया है या नेचुरल कैलेमिटी डिजास्टर, किसी प्रकार का बाढ़ सुनामी आ गया, आपका घर बह गया, इस समय अगर आपके पास मनी नहीं होगी तब आपको उस समय मनी की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगी। Many parents work hard so that they can provide comfort and stability to their children. पेरेंट्स की हैबिट को आप लोग जानते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम कर अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको सब प्रकार की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। मैनी फैमिलीज स्ट्रगल टू मेक ends meet एंड मिलियंस लिव इन मिजरी ड्यू टू पॉवर्टी। बहुत सारी फैमिली स्ट्रगल करती है क्या, पॉवर्टी से ऊपर आने की, और मिलियंस ऑफ फैमिली अभी मिजरी कहाँ रहती है, गरीबी की रेखा के नीचे, मिजरी, गरीबी में ही जी रही है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस, वो जो है सुख और सुख सुविधा से वंचित है। डिग्निटी एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन देयर लाइफ्स। विदाउट मनी यू डोंट, मतलब आपको कोई भी आइडिया भी, सुझाव भी, आसानी से कोई बिजनेस आइडिया भी नहीं आएगा। मतलब बिना पैसे के आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपका दिमाग बहुत सारे सेक्टर में लगेगा। जैसे आप बहुत सारे फील्ड में, एग्रीकल्चर में, फिर से नर्सरी में, बहुत सारे फील्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं रहता है तो आपका दिमाग भी नहीं चलता। यही बात बोला गया है यहाँ पर। व्हाट कैन पीपल बाई विथ मनी? स्वीट ड्रीम्स, फूड, क्लोथ, शेल्टर। What can people buy with money? Food, clothes, or shelter? What do parents work? Why do parents work hard for their own pleasure, to be famous, to fun for their children? Poverty is the cause of Poverty is the cause of happiness, dignity, misery, a sense of direction. Misery is the cause of poverty. Is the cause of misery. इसी प्रकार और 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं। विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू कंफर्ट? कंफर्ट मतलब होता है आराम, होता है सुख सुविधा, और इसका क्या हो जाएगा? डिस्कम्फर्ट, इनकम्फर्ट, अनकम्फर्ट, मिसकम्फर्ट। तो डिस्कम्फर्ट। देखिए अगेन एक कंप्रेंशन आया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन। नहीं, उसी में से आया है अभी। द वर्ड बेडली एज यूज इन द पैसेज मीन्स, बेडली यूज कहाँ पर हुआ था? मनी इज बेडली नेसेसरी एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। तो मनी इज वेरी मच नेसेसरी, नॉट एट ऑल, हार्डली, वेरी मच, नेवर, वेरी मच हो जाएगा, बहुत ही आवश्यक होती है। देखिए अलग कंप्रेंशन आ गया। एट द राइट मोमेंट, at the right amount of the right food at the right time is a food rule of every day. Those who follow it usually notice the benefit in greater physical and mental efficiency and more stamina and vigor. Vigor मतलब होता है उत्साह, होता है शक्ति, होता है जोश, होता है। They add years to their life as well as vitality to their years. Our body is the most wonderful engine of all because it builds and repairs itself. It needs fuel, lubricants, and other materials which we call food or nutrition. And this food should consist of minerals, carbohydrates, vitamins, fats, and proteins. इसको तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंप्रेंशन आप पढ़कर समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो फूड की चेन के बारे में कहा गया है, मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित परिणाम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन सभी हमें लेने चाहिए, और हेल्दी शरीर ही सबसे अच्छा शरीर माना जाता है। हेल्थ इज वेल्थ, आप जानते हैं। व्हाट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट वंडरफुल इंजन? आवर बॉडी। What should be followed for the benefit of greater physical and mental efficiency? What should be followed?
Food rule, instruction of the expert. Body's rule, body building rules. Food rule. What is considered fuel or lubricant for the body? What is considered stamina, food, rule, efficiency. मतलब फ्यूल और lubricant से आपका क्या तात्पर्य है शरीर में? फूड है. The food rule is that one has to eat the right amount of the right food at the right time. और the antonym of efficiency. Efficiency मतलब होता है क्षमता होता है. तो efficiency का होता है क्या होता है inefficiency. लास्ट कंप्रेंसन 96 टू 100. इसके बाद हम लोग अपने टेस्ट को समाप्त करेंगे. यहाँ पर 15 मिनट ओवर हो चुका है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. और एक बात, अगर आप इस चैनल का नया व्यूअर्स है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे वहाँ बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है. जैसे रीडिंग की 2 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, मैथमेटिक टारगेट बेच में परसेंटेज का अभी क्लास चल रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इंग्लिश का वॉइस. जो देखे ना आप इस टेस्ट के दौरान कितने वॉइस के क्वेश्चन पूछे गए, 15 अप्रोक्स पूछे गए होंगे. तो हमने वॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेटिंग माध्यम से आप वॉइस को कर सकते हैं सॉल्व, उसका सॉल्यूशन, और एक भी क्वेश्चन वॉइस का गलत नहीं होगा. और मेरे नए व्यूअर्स को बता दें कि मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे विजिट किए हैं, अगर आप इस टेस्ट को देख रहे हैं तो. देखिए लास्ट कंप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. लाइफ इज अ स्टेट दैट इज मेंटेन्ड बाय प्रोसेस. सही बोला गया है. द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ लाइफ इज द ह्यूमन एंड आवर थॉट focuses on the nature of the life and death of a man. Man demonstrates three lives or aspects of life: the life of the body, the life of the mind, and the life of the spirit. Physical life is the basis of existence. The mind contributes effectiveness and scope, and the spiritual entity contributes maximum living. Physiology. The existence of life is physically demonstrated by the presence of functions. Living tissues and organisms exhibit e- irritability, the ability to be excited by or detect stimuli and to respond thereto. Growth and reproduction, which consist of the powers of multiplication and duplication, regeneration and differentiation, adaptability, permitting both change and the maintenance of balances, homo, homeostasis, and finally, and perhaps most characteristics of all, persistence, metabolism, the transformation of energy, and the use of materials. These properties, however, can be retained for a while by tissues after the death of the organism. So, there is another mystery of life that we understand only in part. Life consists of structures and processes operating under integrative control. This integrative power is the unknown secret. We know it confers all life properties, the continuous flow of process related to the organism's survival needs. ये कंप्रेशन बहुत ही अजीब तरीका से दिया गया है, कोई बात नहीं. According to the passage, which one of the following is the correct statement? Life focuses on biological process. Biology is the science concerned with the study of life. Life is a complex and ever-changing process. Life is filled with suffering and challenges. The पहला option, life focuses on biological processes. The author says the most sophisticated form of life is the human. Which one of the following statement may be considered as the assumption of the author? Humans have the ability to think abstractly. The concept of life and death is complex and multifaceted. To think about and ponder the nature of life and death. The nature of life and death is a mystery. तो हम लोग जाएंगे ऊपर, यहाँ पर देखेंगे क्या लेथर अथर बोला था. The most sophisticated, very sophisticated
The mind cultivates efficiency kept the existence of physical sophisticated यहाँ पर मिल गया. Life is a state that is maintained by process. Life is a state that is maintained by process. The most sophisticated form of the life is a human, and our thought focuses on the nature of the life and death of a man. Nature of life and death is a mystery. The concept of life and death is complex manifestation. The think about ponder the nature of life and death. Third number option होगा. What does life of the spirit imply? Life of the spirit. The extent of life physically demonstrated by the presence of functional living tissues and organs exhibit irritability, the ability to be excited by your data stimuli and respond their growth. Where is कहाँ पर दिया गया है? Spirit. The life of the spirit is complex as aspect of human experience that is tied to the physical body. The spiritual or non-physical aspect of a person held by many different spiritual and religious traditions. तो पहला ऑप्शन हो जाएगा the life of the spirit is complex. 99 number question. What is the unknown secret that confers all life properties? Life properties are solely determined by principle and chemical process, structures and process operating under integrative control. Life properties are retained by tissues even after the organ's death. यहाँ पर यही बोला गया है. These properties, however, can be retained for a while the tissue after. तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा. Last question. The author's main point is that there are different types of life on Earth. Life on Earth is an incredibly diverse and complex phenomena. There are several states of life. Life is not mutually exclusive. Life on Earth is an incredibly diverse and complex phenomena. देखिए हिंदी में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हिंदी का प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ है. हम इंग्लिश में ही जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसी क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे. 7 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं. There can't be anything positive about plastic with pathogens floating around. So there can't be depreciative about plastic, fundamental about plastic. पहला नंबर ऑप्शन हम लोग थोड़ा लग रहा था इडेसियस. इसका मतलब तो इडेसियस इडेसियस सेटिएटेड संतुष्ट इंसॉल्वेंट उद्दंड ग्लूटोनस अधिक बोलने वाला सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट मतलब होता है उद्दंड होता है और सॉल्वेंट होता है आज्ञाकारी. तो यहाँ पर ग्लूटोनस बातूनी नहीं होगा. इडेसियस इडेसियस मतलब इडेसियस सेटिएटेड मतलब संतुष्ट. इडेसियस का होता है सेटिएटेड भी ही हो सकता है संतुष्ट. क्वेश्चन नंबर 16. नेक्रियस 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 मतलब होता है इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. They knew whoever did not accompany me will be whoever will be converting to parties. They knew के बाद यहाँ पर whoever did not पहला ही ऑप्शन में हमको गलत लग रहा है क्योंकि whoever या whomever में से कंफ्यूजन है. क्वेश्चन नंबर 39. Many goods come through the port of Lagos. Many goods come in come on come off come in होगा. क्वेश्चन नंबर 52. अमीज अमीज का मतलब नहीं पता हम लोगों को. क्वेश्चन नंबर 60. Social justice has been one of the cherished goals. cherished का मतलब हम लोग को पता था. cherished मतलब cherished dispatched. चलिए इसको भी स्किप कर देते हैं. तो हमने क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया कितना 100 में से 97 और अनअटेम्प्ट हुआ है 3. हम लोग टेस्ट को करने जा रहे हैं सबमिट. इससे पहले लास्ट बार अगेन अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर्स हैं
तो हमारा रिजल्ट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अपने टेस्ट को सबमिट करते हैं। सबमिट टेस्ट 103 क्वेश्चन अन अटेम्प्ट, लेकिन हम लोग सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पर। हमारा स्कोर आया है 74.5, 97 में से 74, मतलब 23 क्वेश्चंस, मतलब 23 मार्क्स नहीं आए। हमारा क्वेश्चन सही हुआ है 79, इनकरेक्ट हो गया 18, 97, और 3 क्वेश्चन हमने अन अटेम्प्ट किया था। और ओबीसी का कटअप देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 132 टू 134 ऑल ओवर 200 में। चूँकि हमने इंग्लिश में 74, 75, 80 तक को क्रॉस कर लिया, और हिंदी जो कि अपनी मातृभाषा है उसमें हम आसानी से 80 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हमने बढ़िया से पढ़ा। तो हमारा टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 160 प्लस। तो हमारे सेलेक्ट प्री पास होने की संभावना यहाँ पर अच्छी तरह से बन रही है। सॉल्यूशन में देखिए कौन से 18 क्वेश्चन गलत हो गए। यहाँ पर नरेशन कभी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। यहाँ पर एक एंटोनिम गलत हुआ है, यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम्स आपका गलत होगा ही, इससे आप डरिएगा नहीं। नेक्रीसियस का मतलब होता है चूज द वर्ड दैट मीन द सेम। इरिडिकमेंट मतलब मोती के समान। 29 देख रहे हैं ना, जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं वो हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब के क्वेश्चन गलत हुए हैं। और एक क्वेश्चन गलत हो गया, कीप द पास्ट अलाइव, यहाँ पर नहीं होगा। फोर्सिंग समवन टू डू, इडियम गलत हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन एरर भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पर क्या होगा, विल आफ्टर whoever did not accompany me. The error in the sentence lie in the use of the future tense for will after whoever did not. तो यहाँ पर will नहीं होगा शायद। 41 में देखिए फेबल में गलती हो गया है। एल्गोरी हमको लग ही रहा था, एलिगोरी मतलब दृष्टांत किसी कथा का। एक PQRS गलत हो गया, कोई बात नहीं। अगेन यहाँ पर डॉग डेज गलत हो गया, वेरी हॉट डेज। जो गलत हो रहा है फिर अगेन कभी गलत नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। नो एयर यहाँ पर। 50 नंबर 2 में इम्पेकेबल ऑपोजिट मीनिंग। इम्पेकेबल को होता है निर्दोष होता है, परफेक्ट होता है परफेक्टनेस होता है, मतलब एमिस मतलब होता है दोषी। 60 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। चेरिश्ड को होता है एंटोनिम डिस्पाइज्ड। चेरिश्ड मतलब होता है प्रिय, डिस्पाइज्ड मतलब होता है घिना करना। 63 मेक होगा, यहाँ पर गलत हो गया, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। 66 पहला गलत हो गया, इम्पार्ट हमको लग ही रहा था, तो में कन्फ्यूजन था। 75 पुट होगा, यहाँ पर भी हमको कन्फ्यूजन लग रहा था डिज़ाइन और पुट में। फिर यहाँ पर सीरीज होगा, क्रेडिट नहीं होगा, और सारे क्वेश्चन लास्ट के 3 क्वेश्चन गलत हो गए। ये वाला हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग ही रहा था। देखिए अगर आप पैराजम्बल, कंप्रेंशन और क्लोज टेस्ट में कमांड बना लीजिएगा तो आपका 50% पेपर आसानी से हो जाएगा। और 2 चैप्टर जो मैंने बोला, नरेशन और वॉइस, इसके बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एरर पूछ दिया, सब्स्टिट्यूशन के लिए बोल दिया, इम्प्रूवमेंट के लिए बोल दिया। तो क्या क्या पढ़ना है आपको समझ में आ गया ना। आपको टेस्ट देकर ये सब सारे सेक्शन इम्प्रूव करने हैं, तभी आपके मार्क्स निरंतर आस्ते आस्ते इंक्रीज होंगे। चलिए ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत समय जा चुका है, 1 घंटा 29 मिनट्स हो चुके हैं, और 1.5 घंटे का वीडियो यह हो चुका है लगभग। तो अगर आप इस वीडियो मेरे चैनल का नया व्यूअर्स है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे प्ले लिस्ट पर चेकआउट जरूर कीजिएगा, जिसमें बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है। वैदिक गणित का है, रीजनिंग टारगेट बेच, मैथमेटिक्स टारगेट बेच, इंग्लिश बैच फॉर एसएससी एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।